अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं जा रही हूँ अपने बेटे के साथ। पहले उसकी है दांतों की अपॉइंटमेंट, वहाँ पे शायद वो तो शेयर ना कर सकूँ। उसके बाद मैंने जाना है इसी बेटे के साथ इसकी मर्ज़ी की थोड़ी सी शॉपिंग करने। तो एंड तक वीडियो को वॉच ज़रूर करिएगा। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर में। Okay. Tragt sie bitte jede Nacht weiter, okay? Ja. Ja, ganz wichtig. Natürlich, aber es muss natürlich auf beiden Seiten dann auch passen. Ich brauche ja auch auf beiden Seiten dann auch. जाते हुए इसलिए नहीं दिखा पाई कि मैं जल्दी में थी, बारिश भी थी और बेटा मेरा जा चुका था। तो अंदर कुछ इस तरह का उसका प्रोसेस हुआ और अब वहाँ से निकल के हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ तो इसलिए उसी की शॉपिंग होगी। अच्छा, ये आपका ही साइज है। अली ये आपका ही साइज है। नहीं ये सब वेस्ट 31 नहीं था। ये 30 है, ये भी 30 है, 32 ये कौन सा साइज है? बता कौन सा साइज है? बता कौन सा साइज है? ये 34 बस 36। हमने 1 घंटे में सिर्फ एक ही पेंट ली है, क्योंकि उसको चीज़ें लेने में बड़ी ही मेरे बेटे को दुश्वारी होती है। अब हम दूसरे शॉप पे जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं जो अगर इसे पसंद आया वहाँ से ले लेते हैं। तो चले देखते हैं। ये मैं आई हूँ दूसरे शॉप में जहाँ नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत है और अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर। चले ऊपर सारे जो है वो लड़कों की वैरायटी पड़ी है। अब अल्लाह करे यहाँ से अली को कुछ पसंद आए तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे ये वैरायटी सारी पड़ी हुई है और ये देख रहा है। लेकिन बस वही बात कि अली के साथ आई हूँ तो पता नहीं कितना मुझे घूमना फिरना पड़ेगा उसके साथ, कि वो बहुत मुश्किल से उसे चीज़ पसंद आती है। अब ये एक और शॉप जिसमें हम आ चुके हैं। अब अल्लाह करे यहाँ से तो कुछ अली साहब ले लें और फिर हम जाने का रास्ता पकड़े, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ पर अली साहब नहीं थक रहा। मेरे कुछ इस तरह की वैरायटी है इसमें। यहाँ से अली एक पैंट लेने लगा। अली ये फिटिंग वाला है, ये वाला ओपन वाला है अली। ये कलर थोड़ा सी डिफरेंट है। हाँ लेकिन इतना भी डिफरेंट नहीं है। तो आ रहा है और फिर ना पूछना कि मज़ा आ रहा है। चलो ये नहीं करना। और अब हम ज़ारा से निकल के नीचे वापस जाने लगे हैं अपनी गाड़ी की तरफ भी। और साथ बीच में मुझे बड़ी परफ्यूमें अच्छी लगती है तो मैं ज़रा मुलर का भी मेरा है कि छोटा सा चक्कर लगा लूँ, कुछ परफ्यूमें देख लूँ। तो मैं जा रही हूँ मुलर में परफ्यूम्स की शॉप में। तो चले वहाँ पे। ये सामने मुलर है जो बाहर से इसका व्यू नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत क्रिसमस के लिए सजाया हुआ है और मैं अब इसके अंदर जाने लगी हूँ। चलो मुलर में।
और यहाँ से जो है हम आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि अब आगे भी मैंने कुछ देखना दुखना तो इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जा रहे हैं आगे आगे। अगर कुछ नज़र आया और मज़ीद कुछ अली को पसंद आया तो हम वो भी लेंगे, पर मुझे लगता नहीं है कि उसे कुछ पसंद आएगा। हाँ, आएगा क्या नहीं, लेकिन चलो देखते हैं आगे। ज़ोरों की बारिश भी, ज़ोरों की भी नहीं, हल्की भी नहीं, दरमियानी बारिश है। और मैं और अली जाने लगे हैं गाड़ी की तरफ। सड़क क्रॉस करके वहाँ पे एक फ्री की पार्किंग है जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की है। बस जाके गाड़ी में थोड़ी सी आपके साथ बातचीत करते हैं फिर। वैसे तो यहाँ पे बहुत कम ही होता है फ्री की पार्किंग, क्योंकि हर मॉल के पास इसकी अपनी पार्किंग होती है जो पैसों की होती है। लेकिन ये जगह जो है, इस जगह पे एक फ्री की पार्किंग है, और जब भी मैं आती हूँ और मुझे मिल जाए तो मैं वहीं पे गाड़ी खड़ी करती हूँ, क्योंकि अच्छा होता है कभी कभार बचत भी। ऐसा नहीं है कि वो पार्किंग बड़ी महंगी है, लेकिन फिर भी तो मैं उसी पार्किंग की तरफ जा रही हूँ। और बारिश है और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं रात के 10 बजे का टाइम है कि क्या टाइम है, हालांकि ऐसा नहीं है। सामने ये सारी बिल्डिंग बड़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि सबके लाइट्स वगैरह जले हुए हैं। 6 बजे का टाइम है तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ। और वैसे भी यूरोप है, सारा कुछ वैसे ही लोगों को अच्छा लगता है, तो इसलिए भी। और ये हम पहुंच आए और आप लोगों को और फ्री की पार्किंग की भी थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये बारिश, और ये लाइट के आगे इतनी अच्छी लग रही है बारिश। ये है वो पार्किंग जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की है, और मैं गाड़ी के पास जा रही हूँ। पीछे पीछे अली भी आ रहा, तो चले गाड़ी को जब निकालूंगी तो फिर से कंटिन्यू। और ये हम पार्किंग से निकल आए हैं और रोड भी साफ है, कोई ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात भी नहीं होती। और अब मैं मेन रोड पे अपने घर की तरफ जाने लगी हूँ। दोनों साइडों से गाड़ियाँ वगैरह आ रही है, वेट करूँगी, जरी सी बात है, और फिर यहाँ से अपनी गाड़ी निकालूंगी। ये यहाँ पे सारी ट्रैफिक अभी जाम है, देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। और बारिश भी है, जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो अच्छी खासी ट्रैफिक जैम हो चुकी है और मैं खड़ी हूँ, बारिश भी हो रही है और इंतज़ार कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता से चल पड़े हैं। वैसे ना मुझे इस तरह का मंज़र अच्छा लगता है। मुझे रात नहीं पसंद काफ़ी डीपली, लेकिन ये जो लाइटों की रोशनी आ रही है और इस तरह ना, इस वक्त भी कोई 5 बजे का टाइम है, पूरी रात नहीं है, लेकिन फिर भी अंधेरा छा चुका है। और ये यहाँ से आगे और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत मंजर और फिर से ट्रैफिक जैम। और मज़ीद वीडियो कंटिन्यू नहीं होगी, बाकी कल उस दिन पे मैं मज़ीद वीडियो कंटिन्यू भी नहीं कर पाई, और साथ मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और ब्लॉग भी पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए ये फिर उसके बाद कि मैंने दोबारा शुरू की है, जिसके पीछे एक दिन 2 का गैप भी आ गया, लेकिन मैं कहा चलो कोई मसला नहीं है। और इस वक्त मैं जा रही हूँ यहाँ पे नीचे मेरे कपड़ों की, मेरी क्या यहाँ पे पूरे बिल्डिंग होगी जो मशीनें होती है कपड़े धोने। वैसे तो मेरे घर पे भी कपड़े धोने वाली मशीन है, लेकिन जब बहुत एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं तो मैं इधर नीचे आ जाती हूँ। और इस साइड पे कुछ इस तरह का खूबसूरत सा मंजर। इस साइड पे यहाँ पे गर्मियों में अक्सर हमारे बच्चे खेलते रहते हैं, और जहाँ से मैंने कपड़े लेने वो इधर से लेने, वो रूम है, उसमें बहुत सारी मशीनें लगी हैं, तो मैं उसी में जा रही हूँ। और मुझे लगता है ऑलरेडी मुझसे पहले भी कोई है इधर, तो चेक करती हूँ, अगर ना हुआ तो आप लोगों से शेयर करूँगी। कोई भी नहीं है, कोई लाइट ऐसे ही छोड़ के गया हुआ है,
और कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं, मेरे किसी ने निकाले हुए हैं। यहाँ पे इस तरह की मशीनें हैं। इवन यहाँ पे जो है कपड़े सुखाने का सिस्टम भी है, वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे भी यहाँ सबके कपड़े शपड़े सब कुछ। तो मैं यहाँ से कपड़े लेने आई हूँ, तो चलो कपड़े लेती हूँ और वापस चलते आगे। इवन बिन भी पड़ी हुई है क्योंकि इस मशीन में से गर्म वगैरह निकलता ही निकलता है। तो ये मैंने अपने कपड़े लिए, साथ लाइट बंद की। ओह, वो वाली तो मैं भूल ही गई बंद करना, तो वो भी बंद, मुड़ के वापस वो भी, ये लाइट बंद। और मैं जाने लगी हूँ ऊपर वापस, इधर से ही ताला लगा के, ताला लगा लिया। ऊपर सीढ़ियों से आ गई हूँ और घर की तरफ जा रही हूँ और फिर कंटिन्यू करती हूँ आप लोगों से दोबारा। चले मिलते हैं थोड़ी देर में। तो एक दफ़ा फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हुए हानिया ने सबसे पहले अपना पोस्ट देखा कि कुछ आया तो नहीं है, और अब हम जाने लगे एक और शॉप मार्केट। वो भी एक आम सी है, लेकिन मुझे चीज़ भी बड़ी आम सी चाहिए, मुझे बिल चाहिए, तो वो लेने जा रही हूँ। तो चले मिलते हैं। नो, यहाँ पे बस ऐसी कुछ मसरूफ़ सी ज़िंदगी कि कभी आप कहाँ जाओ तो कभी कहाँ, जैसे घर का करके कपड़ों शपड़े दोष हो के अब मैं फिर से निकल आई हूँ, अब शॉप पे जा रही हूँ। तो यहाँ की ज़िंदगी ऐसी मसरूफ़ ज़िंदगी है। जैसे कि बताया कि यहाँ की लाइफ इतनी कोई इजी नहीं है जितना लोगों को लगता है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी सहूलत ये भी है कि वहाँ पे नौकर बहुत, खुद ना जाओ तो किसी को भी भेजो। और यहाँ पे जब तक आप खुद किसी चीज़ के लिए नहीं जाते तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई हेल्पर या कुछ इस तरह मिलेगा, और आप किसी से भी करवा सकते हो। तो हर चीज़ के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ता है, कभी कहाँ कभी कहाँ। पर ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक सहूलत है कि यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास, तो ये मुझे तंगी नहीं है। क्योंकि शुरू में जब नहीं था तो तब मुझे बहुत तंगी होती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँगी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तंगी मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये हमारे पास एक फुटबॉल का भी ग्राउंड है, क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ वरना नीचे उतर के दिखा देती। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी आते हैं, बड़ा आता है, छोटा नहीं, छोटे को इतने इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ का एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, और जिनके नसीबों में हो और अच्छा वो कर लेते हैं तो वो यहाँ से बड़ा प्लेयर बन के निकल जाता है। मैं यहाँ पे पहुँच आई हूँ, अगर मैं बिल्कुल पास गाड़ी लेके जा रही हूँ उस शॉप के। आम सी शॉप है, नाम उसका नज़र आ रहा होगा, किक, इतना बड़ा बड़ा। तो मैं किक में आई हूँ, और क्योंकि आम सी चीज़ चाहिए है तो वैसे यहाँ पे सब कुछ, लेकिन वही लूँगी जो मुझे चाहिए। ऐसे कोई बड़ी नहीं। गाड़ी से उतर के गाड़ी को लॉक करके अब मैं किक के अंदर जा रही हूँ। और किक में भी काफ़ी वैरायटी के कपड़े पड़े होते हैं, और अच्छे भी मिल जाते हैं, अच्छे नहीं भी मिलते। बस ये है कि थोड़ी लो क्वालिटी है, कभी कभार बहुत अच्छा भी निकल जाता है कपड़ा। और ये किक की सारी वीडियो। ये शॉप कुछ इस तरह से है, इसमें कपड़े भी है, सारा कुछ भी है, बच्चों के टॉयस वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें डिटेल में इसलिए आई कि वहाँ पे जो काउंटर पे थी उससे बात की, तो उसने कहा कि बिल्कुल आप वीडियो बना सकती हैं। यहाँ पे टॉय भी बहुत है, छोटे बच्चों का सामान भी। यहाँ मुझे एक शर्ट अच्छी लगी, ये हानिया के लिए उठा ली कि चलो अब आई हूँ तो कुछ लेके भी जाऊँ। ऐसे ही मेरे हाथ नहीं रुकते, और अब मैं बिन ढूंढ रही हूँ, तो बस वो मिल जाए तो फिर उसके बाद मेरा इधर का काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ये वाली चीज़ें भी आपके साथ थोड़ी सी शेयर करती जाऊँ कि इस शॉप पे भी काफ़ी वैरायटी की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन बस वो कुछ नाम की वजह से कुछ लोगों को लगता है कि शायद यहाँ की इन चीज़ों की क्वालिटी लो या इस तरह होगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये इस तरह के ना बर्तन वगैरह भी है। ये नज़र तो आ गया, लेकिन अब हानिया को नहीं, ऐसे थोड़ी खोलेंगे हम इसको, ऐसे बंद करो,
छोड़ो। और इसको यहाँ से खोलेंगे क्योंकि इसको ये गिर जाएगा आराम से। नहीं होगा, मैं तो कहती हूँ वही ले लो। और यहाँ हानिया ने अपने पेंसिल वगैरह के लिए एक छोटा सा लिया है क्योंकि इस तरह की चीज़ें यहाँ से अच्छी मिल जाती है। और मैं हानिया के पीछे पीछे अब देखती हूँ कि उसे और क्या चाहिए, वो भी उठाने लगी है। नहीं थी, एक और क्या चीज़ लेनी थी? अच्छा, अब ये ग्लास भी बहुत सही लग रहे हैं पर पता नहीं कैसे, लेकिन चलो एक पैकेट में उठा लेती हूँ। ग्लास तो काम आते ही रहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ काउंटर के पास पे करने। यहाँ पे वायना मीन्स के ये जो इनके फेस्ट आ रहे हैं उनकी भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने ले रखी है, बहुत प्यारी प्यारी। और मैं निकलते निकलते ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अब मैं निकल रही हूँ गाड़ी की तरफ क्योंकि घर जाना है, घर पे मुझे बड़े काम होते हैं। तो मैं निकल आई हूँ। आहिस्ता इसलिए बोल रही थी कि शॉप्स के अंदर थी तो इतना ऊंचा बोलना अच्छा नहीं लगता। तो ये और ये जितनी भी सुर्ख गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है वो भी 100 रुपये छो की होती हैं, जहाँ के स्पेशल बच्चे इन गाड़ियों में स्कूल जाते हैं। तो उसकी भी मैंने कहा आप लोगों को एक झलक दिखला ही दूँ क्योंकि मुझे नज़र आ गई सामने से बिल्कुल। और यहाँ से अब मैं जाने लगी हूँ घर की तरफ। काफ़ी बच्चे आ रहे हैं स्कूलों के, उनके पास से गुजर के मैं निकल आई हूँ। यहाँ पे मतलब अभी इस वक्त है 4:30 का टाइम, पर ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी देर हो चुकी है क्योंकि जर्मनी में बस इस दिनों से इस तरह का मौसम शुरू हो जाता है जो चलता रहता है। सुबह के टाइम पे हल्की हल्की बर्फ़ होती है। इस साल तो मैं कहती हूँ ना ही आए क्योंकि बहुत ठंड हो जाती है, पर इस टाइम फिर नहीं। लेकिन अब जैसे सुबह फिर उठेंगे तो फिर बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। तो ये भी है एक जर्मनी का। और दिसंबर और जनवरी फरवरी में तो मोस्टली गिरेगी क्योंकि ये हो नहीं सकता कि सर्दी आए और बर्फ़ ना हो। लेकिन ऐसे ही शाम हो जाती है बहुत जल्दी। और यहाँ पे ना ऐसा ही होता है कि बस लोग जल्दी जल्दी फिर घरों की तरफ पे जगह जगह जाने की भी करते हैं कि अब अंधेरा। और मुझे खुद भी बड़ा ज़रा अंधेरे से होता है, पता नहीं क्यों शुरू से मेरी प्रॉब्लम रही है कि मुझे भी लगता है कि बस अंधेरा हो गया तो पता नहीं कितनी देर हो गई है। हालांकि अभी तो मुझे आदत हो जानी चाहिए थी पर लेकिन मैं आदी नहीं हो पा रही हूँ। और ये मैं अब बस घर जाने लगी हूँ। ये मैं अपने घर के पास पहुँच रही हूँ, लेकिन मुझे चूँकि यहाँ पे स्टॉप पे खड़ा होना पड़ेगा, बाकी सब गाड़ियों को रास्ता देना पड़ेगा। तो सब गुजरेगी तो उसके बाद मेरी बारी आएगी। और मैं निकल आई हूँ अपनी बारी पे। आगे भी रास्ता क्लियर है तो आगे मेरा ही राइट है तो मैं ही निकलूँगी। तो ये मैं निकल रही हूँ। तो बस यही तक थी आज की व्लॉगिंग। लंबी बहुत हो जाती है बाज़ लोगों को बोर भी लगती होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।